हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कफ दोष पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले कफ दोष निरूपण एक चैप्टर है हमारा क्रिया शरीर पेपर 1 का। तो यहाँ पर कफ दोष के बारे में जानेंगे। कफ दोष की जो निरुक्ति है, सबसे पहले क्या हुआ, अमरकोश एक जो है डिक्शनरी है संस्कृत की, उसमें क्या है कफ दोष की व्युत्पत्ति बताई है कि केन जलेन फलिति इति कफा। केन जलेन फलिति इति कफा। केन जलेन फलिति इति कफा मतलब कफ जो होता है, कफ में का और फा दो वर्ड है, का और फा। तो का अर्थ जो होता है वो होता है जल, और फा का अर्थ होता है फलित होना, मतलब जल से फलित होना। मीन्स जलीय तत्व के प्रभाव से अनेक परिमाण उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, उसे हम कफ कहते हैं। मतलब क्या है, कफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें जलीय तत्व के प्रभाव से, मतलब जलीय तत्व का प्रभाव होता है और उसके कारण अनेक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसमें, उसे हम कफ कहते हैं। ठीक है, तो कफ जो है दो वर्ड हैं इसमें, का और फा। तो का अर्थ है जल और फा का अर्थ है फलित होना। तो जलीय तत्व के प्रभाव से अनेक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, उसे हम कफ कहते हैं। यहाँ पर महर्षि सुश्रुत हैं, तो महर्षि सुश्रुत ने इसे श्लेष्मा शब्द बोला है, मतलब श्लेष्मा, कफ को ही हम श्लेष्मा कहते हैं। और श्लेष्मा शब्द की जो व्युत्पत्ति बताई है वो श्लिष अलिंगने धातु से मानी गई है। और श्लिष अलिंगने धातु का क्या मतलब होता है, श्लिष अलिंगने धातु का मतलब होता है संयोग कराना या जोड़ना। ठीक है, तो श्लेष अलिंगनी धातु का अर्थ होता है जोड़ना या संयोग करना। ठीक है, तो ये कफ का अर्थ है। और क्या है यहाँ पर, श्लेष्मा वह द्रव्य है जो शरीर में दो या दो से अधिक सूक्ष्म या स्थूल अवयवों को जोड़े रखता है। मतलब यहाँ पर कफ को बताया, तो यहाँ एक ब्रीफ इंट्रो देखिए। तो आपने सब पढ़ा कि कफ जो है का और फा से मिलकर बना होता है। का अर्थ होता है जल, फा का अर्थ होता है फलित होना। तो जलीय तत्व के प्रभाव से अनेक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता जिसमें हो, उसे कफ कहते हैं। और महर्षि सुश्रुत ने श्लेष्मा शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो श्लेष अलिंगने धातु से मानी है। श्लेष अलिंगने का अर्थ होता है संयोग करना या जोड़ना। तो इसकी एक डेफिनेशन, एक टाइप से ये व्युत्पत्ति हो रही है कि श्लेष्मा वह द्रव्य है जो शरीर में दो या दो से अधिक सूक्ष्म अथवा स्थूल अवयवों को जोड़े रखता है। तो यहाँ पर ये इसका व्युत्पत्ति और निरुक्ति खत्म होता है। नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं इसमें, कफ का स्वरूप एवं गुण। मतलब तो सबसे पहले हम निरुक्ति पढ़ेंगे, फिर व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति निरुक्ति पढ़ने के बाद कफ का स्वरूप मतलब गुण पढ़ेंगे, इसके बाद कर्म पढ़ेंगे, इसके बाद स्थान पढ़ेंगे और भेद पढ़ेंगे कितने टाइप के हैं। लेकिन और एक सेपरेट वीडियो जो आएगी उसमें हम कफ के 6 वृद्धि के लक्षण, बात के और पित्त के 6 वृद्धि के लक्षण सब एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर कफ का स्वरूप एवं गुण बात करते हैं। तो ये अष्टांग हृदय में हमने ये श्लोक पढ़ा होगा कि स्निग्ध शीतो गुरुमंद सलक्षणों मृत स्त्रा कफा। वहाँ पर एक साथ बात पित्त कफ के गुण दिए गए हैं। तत्र रुक्ष लघु शीतकरा सूक्ष्म लीला पित्तम स स्नेहिति छोषलम लघु विस्तरम सरम द्रमम। और उसके बाद आता है स्निग्ध शीतो गुरुमंदा सलक्षणों मृत स्त्रा कफा। ठीक है, तो स्निग्ध मतलब ये चिकना होता है, शीतो मतलब शीत होता है, गुरु मतलब हैवी होता है, मंद मतलब धीमी गति से चलने वाला होता है, सलक्षणों मतलब ये एक टाइप से चिकनाई होता है, और मृत मतलब लिसलिसा होता है, स्थिर मतलब ये ना चलने वाला, ठीक है, स्थिर होता है। तो दोनों आचार्यों ने क्या कफ को क्या बताया है, स्निग्ध चिकना बताया है, जो मैंने अभी आपको श्लोक बताया। स्निग्ध शीत हो गया, गुरु मतलब भारी, मंद मतलब धीमी गति से कार्य करने वाला, सलक्षण मतलब अप्रोच चिकना। ठीक है, तो ये चिकना ही होता है एक टाइप से। और मृत्सन मतलब लशलशा होता है, स्थिर ना फैलने वाला। और यहाँ पर एक चरक ने भी इनका गुण बताया है कफ का, तो इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है मृदु, मधुर और पिच्छिल। तो ये आप याद कर लेंगे कि वो हो गया हमारा अष्टांग हृदय के अनुसार, मतलब बाघभट्ट के अनुसार। और उसमें क्या है, मृदु, मधुर और पिच्छिल को जोड़ दिया है। लेकिन उसमें जो तीक्ष्ण है उसको हटा दिया है। ठीक है, तीक्ष्ण नहीं है फिलहाल, इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया है, मृदु को, मधुर को और पिच्छिल को यहाँ पर चरक ने जोड़ दिया है। और उन्होंने कहा है कि इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से कफ की शांति होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि सेम गुणों की अगर लेते हैं तो उसकी वृद्धि होती है, और विपरीत गुणों को लेने से उसकी वो होता है, ह्रास होता है। तो अब कफ के कर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा क्या हो गया, निरुक्ति हो गई, व्युत्पत्ति हो गई, उसके बाद हमारे कफ के गुण हो गए, या बोले तो कफ के गुण एवं स्वरूप हो गया। ठीक है, और कफ के कर्म की बात करें तो कफ का कर्म क्या होता है, अष्टांग हृदय सूत्र ने बताया, भागवत ने बताया कि श्लेष्मा स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधि बंधन, क्षमादि। मतलब श्लेष्मा क्या है, श्लेष्मा कफ, स्थिरत्व मतलब स्थिरता लाता है, स्थिरता उत्पन्न करता है, और स्निग्धत्व मतलब चिकनाहट उत्पन्न करता है, और संधि बंधन संधियों को बांधने का काम करता है, मतलब ज्वाइंट्स बोलते हैं ना, तो वो संधि बंधन को कार्य करता है, और क्षमा देवी। ठीक है, क्षमा कार्य होता है इसका। तो इस प्रकार शरीरस्थ कफ सदैव स्थिरता, स्निग्धता, संधि बंधन और क्षमा आदि कर्म करता है। यहाँ पर हमारा अष्टांग हृदय के अनुसार हो गया
कर्म। और हमारे चरक के अनुसार भी अगर हम याद करें तो चरक के अनुसार प्राकृत श्लेष्मा शरीर में यही है, देखो, स्निग्धता, संधिबंधनता और दृढ़ता, ठीक है। और क्या करता है, भ्रष्टता, मतलब इन्होंने क्या जोड़ दिया, भ्रष्टता को जोड़ दिया, और यहाँ पर इन्होंने गुरुता को जोड़ दिया, ठीक है। और बल को, क्षमा इनका पहले ही था, उन्होंने अष्टांग हृदय ने बताया, और इन्हें धृति मतलब धैर्य एवं आलोभ उत्पन्न करने वाला होता है, ये इन्होंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कर्म भी खत्म होते हैं। और उसके बाद एक जो है इनके स्थान आते हैं, स्थान पढ़ेंगे हम, कर्म के बाद स्थान आता है। तो स्थान पढ़िए कौन से होते हैं स्थान। तो श्लेष्मा के जो स्थान है, तो अष्टांग हृदय ने क्या बताया है, यहाँ पर सबसे पहले बाघभट्ट या अष्टांग हृदय बोल सकते हैं, तो बाघभट्ट ने क्या बताया है, उर बक्ष को, मतलब हमारा जो है हृदय और नाभि के ऊपर, मतलब हृदय के ऊपर जितने स्थान होंगे सब कफ के स्थान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला उर, कंठ, शिरा, क्लोम, पर्व, महासेव, रसा। वैसे आप चाहें तो श्लोक याद कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है याद करें या ना करें। तो उसके बाद क्या है, मेदु, घ्राणम चा, जिह्वा चा, कफस्य सूत्रा तुम्बरा। तो यहाँ पर क्या है, बाघभट्ट ने उर बक्ष को मतलब और कंठ को और सिर को और क्लोम को आमाशय, रस एवं मेद धातु और नाशा, रस, रसना मतलब जिह्वा को श्लेष्मा का स्थान बताकर उर को विशेष स्थान माना है, मतलब यहाँ पर उर को विशेष स्थान माना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि उर को विशेष स्थान माना है, ठीक है। तो यहाँ पर और चरक ने क्या बताया है, श्लेष्मा को उर, सिर, ग्रीवा, पर्व, आमाशय एवं मेद में स्थित होना बताया, मतलब जितने भी स्थान हैं वो सारे हमारे हृदय के ऊपर के स्थान हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे एक बार। और उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो सुश्रुत हैं इनने कहाँ स्थान माना है, तो कफ का स्थान इन्होंने आमाशय को श्लेष्मा का स्थान माना है, ठीक है। और यहाँ पर स्थान हमारा समाप्त होता है। उसके बाद आता है प्राकृत श्लेष्मा के भेद, मतलब कफ के भेद क्या होते हैं, उनके गुण और कर्म के बारे में पढ़ेंगे, स्थान और कर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो प्राकृत श्लेष्मा के भेद बता सकता हूँ, नाम बता दे रहा हूँ मैं। अवलंबक कफ होता है, अवलंबक होता है, और तर्पक कफ होता है, और तर्पक कफ, बोधक कफ होता है, क्लेदक कफ होता है, और उसके बाद आता है श्लेष्मक कफ और तर्पक कफ, ठीक है। श्लेष्मक कफ होता है, बोधक कफ होता है, तर्पक कफ होता है, क्लेदक कफ होता है, और अपना ये होता है अवलंबक कफ। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कफ के कितने प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।